नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2026 में गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी? तो होंग वांग बनी है। कौन दोस्तों? होंग वांग। और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि चीन के ह्वांगझो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिला की 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो ईशा सिंह ने जीता। किसने? ईशा सिंह ने। अगला प्रश्न है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता? तो ज्ञानोश्री यादव ने रजत पदक जीता। और अगला प्रश्न है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष की 65 केजी भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता? तो राजा मुथुपंडी ने जीता। किसने? राजा मुथुपंडी ने। अगला प्रश्न है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 58 केजी भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय महिला ने कांस्य पदक जीता? तो विद्या रानी देवी ने जीता। अगला प्रश्न है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। और अगला प्रश्न है कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितने राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया? तो 25 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है कि चीन के ह्वांगझो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता? तो मनु भाकर ने जीता। अगला प्रश्न है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 79 केजी भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो वल्लूरी अजय बाबू ने जीता। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? तो ये शर्मिला धनखड़ बनी। कौन? शर्मिला धनखड़। और अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में खोजी गई प्रजाति माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस किस जैविक समूह से संबंधित है? तो ये कवक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित सुविधा शुरू करने वाला भारत का दूसरा हवाई अड्डा बन गया? तो ये श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर का बन गया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों को न्यूनतम कितना जुर्माना तय किया जाए? तो 10 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। और आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि पारंपरिक लोक नृत्य रऊफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है? तो ये कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ है? किस राज्य में है? तो ये बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में है।
और अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में है। और आज का लास्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों ये रहे आज के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।